हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और कोविड के ऊपर मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कई बार ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाते हैं जो मुझे आपको बतानी जरूरी होती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा के साथ और कोविड का क्या संबंध हो गया है, इससे जरूरी एक बड़ी खबर आई है, वो आपको बतानी है। और इसका मतलब क्या है, इस खबर का मतलब क्या है, ये भी सोचने की कोशिश करो। हालांकि बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये सब एक वो है, फालतू का प्रोपेगेंडा है, पब्लिसिटी है, या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। और वैसे बता दूं कि 7,000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं और 6 डेथ हुई हैं। और वही केरला में 2100 के आसपास केसेस हैं। उसके बाद गुजरात का नंबर है जहाँ शायद 1200-1300 केसेस हैं। फिर दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र है। अब केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, दिल्ली में भी कम हो गए हैं पहले से। और महाराष्ट्र में तो काफी कम अब आ ही नहीं रहे नए केसेस कुछ खास। तो मुझे लगता है ये पीक इस समय चल रहा है और 2-4 दिन की बात है, उस खत्म, उसके बाद शायद कम हो जाएगा। लेकिन ये जो खबर आई है मोदी जी से रिलेटेड, प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड की खबर ये है, और इसका मतलब क्या है? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है क्या? इस कोविड, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोविड के 7,000 केसेस नहीं है। अगर आप टेस्ट कराओगे तो शायद ये 1 लाख से ऊपर होंगे, है ना। लेकिन मोदी जी से जुड़ी खबर ये आ रही है कि अब किसी भी मिनिस्टर को या संसद एमपी को, संसद सदस्य को अगर मिलना है मोदी जी से, तो उसको अपना कोविड टेस्ट करा के मिलना पड़ेगा। ये खबर मुझे जो पता चली है अभी लेटेस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो ये, इसका क्या मतलब है? और अभी जो डेलीगेशन इनसे मिला है, जो डेलीगेशन हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा, बाकी देशों में बड़ी सारी पार्टियों के सदस्य गए, तो क्या उनका भी कोविड टेस्ट हुआ मोदी जी से मिलने से पहले? मुझे इस बात का तो पता नहीं है। लेकिन अभी नई खबर यह है, और ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब रैली में 100 मीटर के अंदर जो भी लोग रहेंगे मोदी जी के आसपास, उन सबका कोविड टेस्ट होगा। और अभी ये फिर खबर आई है कि जो भी मिनिस्टर संसद से मिलने जा रहा है उनसे, उसका कोविड टेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है? पहले आपने देखा होगा कि पहली वेव में, डेल्टा वेव में ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। लेकिन अब ये खबरें क्यों आ रही हैं? मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो अपना मानना है एज ए डॉक्टर और इन सब चीजों को देख के, कि मोदी जी की अब एज शायद, एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं कितनी, 74-75 के आसपास शायद होगी, अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन 70+ तो हो चुके हैं वो, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती एज के साथ, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हाई रिस्क पे कौन से पेशेंट है, हम या तो बीमारियों वाले, या तो कोमोर्बिड डिजीज वाले, या ओल्ड एज वाले। तो 70 क्रॉस करते ही अब ओल्ड एज शुरू होगी उनकी भी। तो सीनियर सिटीजन तो हम भी बनने वाले हैं थोड़े दिनों में, और 2-4-3 साल में हम भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि ये देखो, बार बार ये बात हो रही है कि, और एक चीज और है कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है या स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये एक आम फ्लू की तरह रिएक्ट कर रहा है, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। ये बात हम लोग भी अब कह रहे हैं सब कि माइल्ड ही है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या स्वास्थ्य जो विभाग है, वो किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहता है, वो कोई भी टाइप का रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेकर अब कंसर्न रहना भी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो शायद इसीलिए एक, जैसे होता है ना कि एक सुरक्षा दुश्मन से की जाती है, तो हमारा कोविड भी एक तरह का दुश्मन ही है। और जब चाइना का माल है तो आप इस पर भरोसा ही नहीं कर सकते, कब कौन किसके थ्रू कहाँ पहुंच जाए और क्या किसके साथ गुल खिला दे। तो इसीलिए मुझे लगता है बढ़ती एज के साथ उनके साथ इस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। शायद और कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि जैसे से एज बढ़ती जाएगी उनकी इम्यूनिटी उसी हिसाब से हालांकि उनकी इम्यूनिटी हमें लगता है कि हमारे से ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी इम्यूनिटी हमारे से ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन फिर भी जो पैमाना है, जो पैरामीटर्स हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये शायद डिसीजन लिया गया है कि कोई भी हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है और उनके ऊपर पूरा देश अभी फिलहाल उनके ऊपर ही निर्भर कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि हर इंसान किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है, आपके माँ बाप किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है, आपके भाई बहन भी किसी वीआईपी से कम नहीं है। ये मान के चलें, उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस दें, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को। तो अगर आप बीमार हैं तो इतने सेल्फिश मत बनिए कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, है ना। तो कम से कम मेरे क्लिनिक में अगर आप आ रहे हो और आपको बुखार है, खांसी है, प्लीज 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 मैं बोलूंगा मास्क लगा के आए। और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से,
और मैं तो लगा ही लेता हूँ जब कोई ऐसा पेशेंट नजर आता है। हालांकि रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत सारे होते हैं जो कि बिना आपको नजर आए हुए भी वो फैला सकते हैं। तो एनीवेज अपना ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं हर धुएं में उड़ाता चला गया। तो आप धुएं में मत उड़ाइए, क्योंकि फिर बोलूंगा कि डराना नहीं है, अलर्ट करना है। और इस प्रधानमंत्री मोदी जी की खबर से आप डरिएगा मत। सिर्फ वो यही है कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके लिए एक संदेश है कि अगर आपके माँ बाप की एज 70 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको भी ऐसे अलर्ट रहना चाहिए जैसे मोदी जी को की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। थैंक यू वेरी मच। हर चीज से ना कुछ सबक सीखना चाहिए, ये नहीं कि बस उस पर भी पॉलिटिक्स शुरू। मुझे मालूम है अब इस वीडियो पे भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, कोई मुझे बोलेगा अंधभक्त, कोई बोलेगा फलाना, कोई कहेगा इसमें ये सब ध्यान भटकाने के लिए है, फलाना ढिमका। आप जो मर्जी सोचते रहें, मुझे लगता है कि ये अलग सिर्फ एजिंग को लेके उनके साथ ऐसा प्रोसेस शुरू किया गया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।